तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और कल तक हमने बहुत सारी बातें की थी, राइट? एंड आई बिलीव वो सारी क्लासेस जो है वो आज सारी आपने देखी है और आपने समझी है। पीछे की क्लासेस में क्या कोई दिक्कत है आपको तो पहले वो पूछ लो आप। नो सर। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हमने जो पीछे यानी कल जो हमने टीम बनाई थी, टीम ए और टीम बी, और जो हमने उसमें प्लेयर्स को उसमें डाला था हमने, उन सभी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसी होगी, कैसे हम उन सब चीजों को जज करेंगे, आज हम उसको देखने वाले हैं। और यहां से शुरुआत होती है आपकी अकाउंटिंग की। ठीक है, शुरू करें। यस सर। चलिए, तो कल हमने देखा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो तरह के हमारे साल हो सकते हैं। पहली बात तो ये, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो 12 मंथ्स के हिसाब से करते हैं, साल भर के हिसाब से करते हैं। एक जो 12 महीने का वक्त है, 12 मंथ्स का पीरियड है, वो हम ले सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का, उसे हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। और हम ले सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। और हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यस सर। अब चीजों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अब आ रहा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो बिजनेसमैन है उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो कैसे स्टार्ट किया होगा? 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपीज लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया कि नहीं किया? याद यस है? सर। ओके। जो पीछे सीखा है उसी को हम अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैंने यहां पे लिखा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। कमेंस्ड मीन्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, यानी हमने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए लगाकर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हमने यस कल सर। एक कॉन्सेप्ट और सीखा था और उसमें हमने बात की थी ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ड्यूअल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? वो कहता है कि हर चीज के हमेशा कितने इफेक्ट होने चाहिए? 2 इफेक्ट होने चाहिए, और 2 इफेक्ट अकाउंट्स में भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर अब उस चीज को समझना है, वो ध्यान से देखिएगा। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बोलो बिजनेस में क्या आया होगा? कैश आया होगा कि नहीं आया होगा? यस सर। पैसा आया होगा। तो एक तो हमारे पास में कैश के बारे में बात होगी यहां पर, एक तो हमारे पास बात होगी कैश की। कैश अकाउंट बन जाएगा वो, सबके आगे हमको अकाउंट वर्ड लगाना होगा। ठीक है, तो बिजनेस में हमारे पास कैश आया होगा। दूसरी बात, ये जो कैश बिजनेस में आया है ये किस रूप में आया है? ये कैपिटल के रूप में आया है। कल सिखाया था मैंने आपको कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो जो पैसा वो लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। बिल्कुल कहते हैं। तो इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो दोबारा बोल देना, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पर हमारे पास में दो अकाउंट हो गए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक हमारे पास में हो गया कैश अकाउंट, और दूसरा हमारे पास हो गया कैपिटल अकाउंट। हमें इस तरह से इन पे फोकस करना होगा। क्लियर है इतना? यस सर। अब ध्यान से देखो, जो कैश आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, जो पैसा आपके पास है, बोलो वो आपकी एसेट है कि नहीं है? यस सर। कैश आपकी एसेट है, क्योंकि जो पैसा आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, उस पैसे से जाके आप कचौरी खा लो तो आपकी मर्जी, उस पैसे को रोड पे फेंक दो तो आपकी मर्जी, उस पैसे से जो आप कपड़े खरीद लो वो आपकी मर्जी। और मैंने क्या सिखाया था? जो चीज आपके पास में है और आप ही की है और जैसे चाहो उसको वैसे यूज कर सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे एसेट कहते हैं। बोलो, एसेट कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस सर। यस। तो कैश हमारी क्या हो गई? कैश हमारी क्या हो गई? कैश हमारी एसेट हो गई। हमें हर अकाउंट को उन 6 प्लेयर्स में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई? 6 प्लेयर कौन कौन से? आईपीएल, इनकम, प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज, और ईला यानी ईएलए यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस और नो। एसेट्स। ऐसे। ठीक है, तो यहां पर जो कैश है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो एसेट की कैटेगरी में आएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा वो इन 6 प्लेयर्स की कैटेगरी में ही आएगा। सिर्फ आपको उसको कैटेगराइज करना है कि ये कौन से कैटेगरी में आएगा। ये क्लियर हो गया क्या? जैसे यहां यस। पर कैश अकाउंट जो कौन सी कैटेगरी में आता है, वो एसेट की कैटेगरी में आता है। ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके। जो कैपिटल है वो बिजनेस की हमेशा क्या होती है? लाइबिलिटी होती कि नहीं होती? पहले ही सिखाया स्टार्टिंग के अंदर, यस सर। होती है लाइबिलिटी। तो चलो, यस इसका सर। भी कैटेगरी हमें समझ में आ गई कि ये भी हमारी क्या है? लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। और हमारे बिजनेस में पहले 1 रुपया भी नहीं था, अब हमारे बिजनेस में 1 लाख रुपए आए कैश। तो हमारा कैश बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
Yes, sir. कैश हमारी एसेट है कि नहीं है? Yes, sir. एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? Yes, sir. तो एसेट हमारी क्या हो रही है यहां पर? इंक्रीज हो रही है। एसेट हमारी क्या हो रही है यहां पर? Increase. इंक्रीज हो रही है। और कल का रूल देखो आप, अब एसेट जो है वो टीम ए में आता, टीम बी में आता, बताओ मुझे फटाफट से देख के। So team A. टीम बी में आता है। और टीम बी में हाँ, मैंने क्या कहा था कि टीम बी अगर इंक्रीज होगी उसे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? so debit. डेबिट करेंगे। तो यहां पर ये जो कैश वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट हो जाएगा। बस आपको इतना सा दिमाग लगाना है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. कैपिटल अकाउंट जो है आपका वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। पहले आपको किसी को 1 रुपया भी पे ऑफ नहीं करना था, अब आपके बिजनेस के ऊपर 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई, यानी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई वो? Increase. इंक्रीज हो गई। आप मुझे बताओ, आपके ऊपर कोई लोन है क्या इस समय? और क्या आप sir? पर कोई लोन है क्या इस समय? यस और नो? No, sir. नो। लेकिन मान लो अभी कल को जाके मान लो आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो किसी बैंक से, तो बोलो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. सेम वैसे ही बिजनेस में पहले कोई कैपिटल थी ही नहीं, अब कैपिटल लगी तो वो लाइबिलिटी है, और वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अभी देखो कि जो लाइबिलिटी है वो टीम ए का हिस्सा, टीम बी का हिस्सा है? So A का. टीम ए का हिस्सा है। और टीम ए अगर इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हमेशा? डेबिट या क्रेडिट? Credit. हाँ, Credit. क्रेडिट करते हैं। एग्जैक्टली exactly. बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। पीछे से आपके शोर ना, इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप, है ना? बस हमें यही सब चीज देखनी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहां पर जो कैश अकाउंट है, यहां पर जो कैश अकाउंट है वो क्या हो रहा है? वो डेबिट हो रहा है। और यहां पर जो कैपिटल अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट वो क्या हो रहा है यहां पर? Credit. वो क्रेडिट हो रहा है। बस इतना सा आपको अकाउंटिंग में करना है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको अकाउंटिंग में लिखते कैसे हैं मैं अब आपको वो समझा रहा हूं, ठीक है? जो अकाउंट आपका डेबिट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या हो रहा है यहां पे? बताना मुझे एक बार देख के। बच्चा क्रेडिट क्या हो रहा है? So capital. कैपिटल। तो आपकी जो है वो क्या हो रही है यहां पे? क्रेडिट हो रही है। तो अब उसको क्रेडिट में लिखेंगे तो उसको लिखते कैसे वो समझाता हूं आपको मैं। उसको लिखेंगे टू करके, टू कैपिटल अकाउंट। ये इसको लिखने का तरीका। भी हम बहुत सारी चीजें करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सर डेबिट को डेबिट लिखना है और क्रेडिट को टू लगा के लिखना है। क्रेडिट को हम लोग जो है वो क्रेडिट नहीं लिखते, उसको हम टू लगा के लिखते हैं। टू आ गया मतलब वो क्या चीज हो गई? वो क्रेडिट हो गई। ये क्लियर हो गया क्या? Yes, sir. अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीज, तो इसके आगे आ जाएगा 1 लाख रुपीज, और इसके भी आगे आ जाएगा 1 लाख रुपीज। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया? अभी हम इसको बहुत बार करने वाले तो दिक्कत नहीं आएगी, पर ये समझ में आया क्या अभी आपको पूरा? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। इसको एक बार कॉपी कर लिया आपने? इसको एक बार Yes, sir. कॉपी करो इसको एक बार फटाफट से, क्योंकि हम ये अब आगे जाके फिर करेंगे। हम सब में यही करने वाले हैं बार बार। बस Credit. फॉर्मेट बाद में सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो फटाफट से ट्रांजैक्शन लिखो, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, और उसके बाद में लिखो कैश अकाउंट इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू इंक्रीज इज इक्वल टू डेबिट। Sudden. कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू लाइबिलिटी इज इक्वल टू इंक्रीज इज इक्वल टू क्रेडिट। और ये आपकी एंट्री हो जाएगी। दिस इज योर एंट्री। ये जो है ये आपकी एंट्री बन जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. कॉपी हो गया पूरा? Yes, sir. ओके, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला ट्रांजैक्शन देखो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा लगा दिया, कैपिटल लग गई। हम सबसे पहले क्या करते हैं? लैंड परचेज करते कि नहीं करते हैं? जो मैंने सिखाया था आपको। Sir. आप जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो थोड़ा जोर से, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, तो हमने जमीन परचेज की। सोचो आपने कोई लैंड परचेज की हो, तो पहले आपके पास लैंड नहीं थी, अब लैंड आपके नाम पे आ गई।
कि ये जमीन हमारी हो गई अब, तो वो जमीन जो आई होगी आपके पास में फ्री में आई होगी क्या? No, sir. जिससे आपने परचेज की होगी उसको पैसा दिया होगा आपने। Yes, sir. तो यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो मेरे पास लैंड हो गई, है ना, एक तो मेरे पास लैंड होगी। भाई हमारे पास पहले बिजनेस में जमीन नहीं थी, हमारे पास पहले बिजनेस में लैंड नहीं थी, अब लैंड हमारे पास आ गई। और इस लैंड को परचेज करने के बदले आपने जिससे लैंड परचेज की उसको आपने पेमेंट किया होगा नहीं किया होगा? Yes, sir. तो हमारे पास एक कैश और आ जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट और बन जाएगा। तो हमारे पास में एक तो बन गया लैंड अकाउंट और हमारे पास में एक बन गया कैश अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट लिखना इसके आ गया ना, एक तो हो गया हमारे पास में लैंड अकाउंट और दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, कैश अकाउंट। अब मुझे बताओ, जो जमीन आपके पास है, जिस घर में आप रहते हो, बोलो वो आपकी एसेट है कि नहीं है? Yes, sir. यस, ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एसेट हो गई। मुझे बताओ कि एसेट, पहले जमीन आपके पास थी क्या? No, sir. अब आपके पास आ गई एसेट जो है, तो आपकी एसेट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. It is true. पहले आपके पास कुछ भी नहीं था, अब जमीन आ गई आपके पास, तो आपकी एसेट बढ़ी ना। Yes, sir. आपने फिर एक और जमीन परचेस कर, तो दो हो गई आपके पास एसेट, दो जमीन हो गई, एक और कर, Yes, तीन जमीन हो गई, तो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपके पास में? yes, sir. बढ़ रही है, तो यहां पर ये होगा इंक्रीज। क्लियर है? लैंड आपकी क्या होती है, एसेट होती है। लैंड क्या होती है, Yes, sir. एसेट होती है। वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो देखो एसेट जो है वो टीम ए का हिस्सा है, टीम बी का हिस्सा है। Certainly. टीम बी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, Debit. डेबिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे डेबिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा दिमाग धीरे धीरे काम करेगा, बट अभी आजकल में ही क्लियर हो जाएगा पूरा। ये अभी आप फटाफट से करना शुरू कर दोगे। डेबिट हो गया। अब जो कैश है, वो कैश क्या होती है आपकी, वो भी आपकी एसेट ही होती है ना, अभी सीखा पीछे अपन ने। Yes, sir. ओके, तो कैश भी आपकी क्या है, कैश भी आपकी एसेट है। ओके, जो कैश आपकी एसेट है, देखो पहले आपके पास में 10,000 रुपए आपके पास रखे हुए थे, अब वो आपने जमीन ले ली और आपके पास 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो बोलो आपका कैश कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. कैश बोले तो एसेट कम हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. तो ये डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. जब आपकी एसेट, अच्छा एसेट टीम ए में आती है टीम बी में आती है, Certainly. और टीम बी में जब वो डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? Sir, credit. एग्जैक्टली ये हो गई क्रेडिट। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे, और इसकी एंट्री अब देखिए आप कैसे पास करेंगे, वो देखिए। जो डेबिट हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जो क्रेडिट है उसको नीचे रखेंगे। डेबिट क्या हो रहा है इसमें बताओ मुझे बोल के फटाफट से। Sir, land. लैंड अकाउंट क्या हो रहा है, Debit. लैंड अकाउंट। तो यहां लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो रहा है आपके पास में, Cash. कैश। तो हम क्या लिखेंगे उसको, टू कैश अकाउंट। मैंने अभी सिखाया था आपको कि क्रेडिट में वो कभी क्रेडिट नहीं लिखते, उसको टू लगा के हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस तरह लिखते हैं। क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. अमाउंट कितना है 10,000, तो उसके आगे हम 10,000 का अमाउंट यहां पर मेंशन कर देंगे। इतना क्लियर हुआ, कुछ कुछ समझ में आ रहा धीरे धीरे अब? Yes, sir. वेरी गुड, कॉपी हो गया पूरा, Yes, sir. कॉपी हो गया। Yes, sir. ओके, चलो आगे चले। Yes, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश ₹15,000। जमीन परचेज कर ली, अब हम क्या करें, उस पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो हमने बिल्डिंग बनवाई और बिल्डिंग बनवाने पे हमने 15,000 रुपए खर्च कर दिए। पहले आपके पास बिल्डिंग थी क्या? No, sir. अब बिल्डिंग आ गई ना आपके पास में, Yes, sir. तो यहां बनेगा बिल्डिंग अकाउंट। यहां बनेगा बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ओके, ये जो बिल्डिंग आपने बनवाई होगी, ये बिल्डिंग जो है, ये जो बिल्डिंग आपने बनवाई होगी, ये बिल्डिंग जो है क्या ये फ्री में बनी होगी क्या? No, sir. जिस मजदूर ने बनाई होगी, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई होगी, जिन लोगों ने बनाई होगी, क्या उन लोगों ने पेमेंट लिया होगा नहीं लिया होगा बताओ?
sir. तो आपके पास से पैसा खर्च हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? Yes, sir. बिल्कुल हुआ होगा ना, है ना? तो यहां पर आपके पास में क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, नहीं बनेगा, बताओ? No. अच्छा, बिल्डिंग जो है वो आपके लिए एसेट है कि नहीं, बताओ? बिल्डिंग है वो आपकी एसेट है कि नहीं है? भाई आप ही की चीज है ना बिल्डिंग, तो उसको कैसे भी यूज करो उसको आप, राइट? Yes, sir. तो बिल्डिंग में अभी क्या हो गई, एसेट हो गई। ये मैं सब आपको लिखवाऊंगा कि ये एसेट, ये लाइबिलिटी, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूं ये चीजें कैसे बन रही है। अब पहले आपके पास बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग आ गई आपके पास पे, तो बोलो बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? So increase. इंक्रीज हुई, तो यहां लिखेंगे इंक्रीज। मुझे एक चीज बताओ, एसेट इंक्रीज हो रही है, एसेट क्या होगी, डेबिट या क्रेडिट? So debit. डेबिट होगी। अब धीरे धीरे समझते जाओ, अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि टीम ए का हिस्सा टीम बी का हिस्सा है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग गया। अच्छा, एसेट है, इंक्रीज हो रही है, टीम बी का हिस्सा डेबिट होगा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। कैश भी हमारी क्या है, एसेट ही है, कैश हमारी नहीं है, So yes, sir. एसेट है। अब बोलते हो थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाओ मेरे को, अब है ना, एसेट है। अब बोलो जब आपने बिल्डिंग बनवाई होगी तो आपके पास से कैश गया होगा, Yes, sir. तो कैश कम हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. जब वो डिक्रीज हुआ तो बच्चे, जब भी एसेट डिक्रीज होते हो क्या करते हैं, So credit. क्रेडिट करते हैं। अब समझ में आने लग गया क्या? Yes, sir. ठीक है। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, Yes, sir. तो एंट्री कैसे पास करेंगे बताओ? डेबिट ऊपर रखेंगे और क्रेडिट को नीचे रखेंगे। तो डेबिट क्या Yes. होगा यहाँ पे, खुद बोलो अब मुझे फटाफट Building. से, Building account. पूरा बोलो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्या होगा? Building account debit. एग्जैक्टली exactly। अब एंट्री बोलना सीखो मेरे साथ साथ, इट विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट क्या हो रहा है, So cash. कैश, तो कैसे बोलेंगे उसको, टू Cash कैश अकाउंट। account. क्या To cash. बोलेंगे? To टू cash कैश account. अकाउंट, टू कैश नहीं, टू कैश अकाउंट, पूरा पूरा बोलना सीखो, टू कैश अकाउंट। क्लियर है? Yes, sir. कितने रुपए का है? 15,000. ठीक है, तो यहां लिखेंगे 15,000। अभी समझ में आया धीरे धीरे? Yes, sir. परफेक्ट है? Yes, sir. कॉपी कर लिया? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. ओके। कहीं पर भी समझ में नहीं आया तो मुझे रोक के बोल देना, सर ये समझ में नहीं आया, वापस समझा दो, है ना? सिर्फ यस यस पे मत चलना कि ठीक है समझ में आ गया। कहीं पर भी लग रहा है नहीं समझ में आया, वापस करेंगे, ठीक है? Okay. चलूं आगे? Yes, sir. ओके। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। अब हमने क्या किया है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर बोलो आपकी एसेट है कि नहीं है वापस से? Yes, sir. और फ्री में आया होगा क्या? No, sir. पैसे दिए होंगे, नहीं दिए होंगे उसके? Yes, sir. तो हमारे पास दो अकाउंट हो गए यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा इस चीज को। हमारे पास यहाँ पे दो अकाउंट हो गए, एक हो गया हमारे पास पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट हो गया, और Yes. दूसरा अकाउंट कौन सा बन गया? Cash account. वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे। ऐसे दिखाओ इनिशिएटिव थोड़ा सा, कैश अकाउंट हो गया। फर्नीचर जो आपके घर में लगा हुआ वो आपकी एसेट है कि नहीं है? Yes, sir. पहले था क्या आपके पास में, No, sir. अब आ गया ना, Yes, sir. तो ये एसेट है कि नहीं है? Yes, sir. और ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ मुझे एक बार। Yes, sir. और अगर एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हो? Debit. बस अब दिमाग में आना शुरू हो गया, अच्छा ये तो डेबिट होगा सर अब। वेरी गुड, ऐसे करना है हमको। कैश हमारी क्या होती है, Asset. एसेट होती है। कैश Yes. हमारा इंक्रीज या डिक्रीज? So decrease. डिक्रीज। डिक्रीज तो क्या करेंगे, Credit. वेरी नाइस। अब एंट्री बोलो फटाफट से खुद ही, अब कैसे बोलेंगे? So furniture account. Asset. वापस जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। Furniture account. Debit. वेरी गुड, रुको, वेरी गुड।
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे? टू कैश अकाउंट ऐसे क्रेडिट। वेरी गुड, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बोलेंगे हम लोग यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? सर। अब मैं आगे एंट्री बनाना सिखाऊंगा ही नहीं आपको, बस मैं ये सिखाऊंगा भी आपको, और आप खुद मुझे एंट्री बोलोगे, फिर मैं एंट्री लिखूंगा यहां पे, मैं एंट्री नहीं बताऊंगा अब, ठीक है? यस सर। ओके। कितने रुपए का है? 15,000 रुपीज का अमाउंट यहां पर मेंशन कर दीजिए। क्या ये पूरा क्लियर हो गया? यस सर। कॉपी कर लो। सर डन। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। हमने क्या किया, बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लिया और बैंक में वहां पे ₹10,000 डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है? यस सर। तो यहां पे फिर से दो अकाउंट हो गए, एक बैंक अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कौन कौन से हो गए? बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट और कैश अकाउंट हो गया यहां पे हमारे पास में। एक तो हो गया बैंक अकाउंट, सर। एक हमारे पास क्या हो गया, कैश अकाउंट। यस सर। अब मुझे बताओ, बैंक तो आप ही का है ना, जो बैंक में अकाउंट है और जो उसमें पैसा पड़ा है वो तो आप ही का है कि किसी और का है? सर मेरा ही है। आपका ही है। और उसको चाहो जैसे उसको आप यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। तो ये आपकी एसेट हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो बैंक भी आपके एसेट में काउंट होता है, तो यहां लिखेंगे एसेट। अब सोच कर देखना, पहले आपके बैंक अकाउंट में कोई भी अमाउंट था क्या? नो सर। अब आया कि नहीं आया बैंक अकाउंट में पैसा? यस सर। तो वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर इंक्रीज। इंक्रीज हुआ। तो जब आपकी एसेट होगी इंक्रीज तो क्या करोगे? सर डेबिट। वेरी गुड। कैश कितनी बार कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे? कैश हमारी क्या होती है, आप तो खुद ही बोल दो। सर कैश ऐसे। एसेट ही है ना? सर डिक्रीज। कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? सर डिक्रीज। क्या करेंगे? क्रेडिट। वेरी नाइस। अब एंट्री खुद बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, फटाफट से एंट्री बोलो। सर बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट क्रेडिट। एग्जैक्टली, करेक्ट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। ठीक है, इसके आगे कैश अकाउंट क्रेडिट मत बोला करो, टू कैश अकाउंट, टू का मतलब ही क्रेडिट है अपने आप में वो। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है? ₹10,000 का अमाउंट है, वो यहां पर हो गया 10,000। क्लियर है क्या पूरा? बताओ मुझे एक बार। यस सर। अब मुझे एक चीज समझाओ, एक बार आप आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज समझाओ कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए और जो भी हमने उन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की, ऐसे एंट्री बनाई, इसे जर्नल एंट्री बोलते हैं एक्चुअल में, है ना? तो मुझे बताओ, किसी भी एंट्री के अंदर क्या कोई भी ऐसा एंट्री थी, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन था क्या जिसमें अमाउंट नहीं लिखा हो? नो सर। कोई भी था ट्रांजैक्शन? नहीं था ना? नो सर। अब यहां अराइज होता है आपका अगला कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का, और लिखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिखो आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, लिखो आप। तो लिखा आपने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लिखा? यस सर। बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो सुन लो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिसकी वैल्यू हो, जिसको आप अमाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसे आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। यह समझ में आई बात आपको? यस सर। सो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मीन्स only those transactions will be added or will be included into accounting which have some value। जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, जिस चीज को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते या जिसकी वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर सकते, वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, वो अकाउंट्स में नहीं आता। ये समझ में आया? यस सर। आप कितने काले हो, कितने गोरे हो, कितने सुंदर हो, कितनी अगली हो, इससे अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति के मैं बहुत गोरा हूं, तो उसको आप काउंट कर सकते हो क्या कि तू इतना गोरा है भाई? कर सकते हो क्या? नो सर। तो वो अकाउंट्स में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति बोलेगा आज मैं बहुत खुश हूं, तो उसको काउंट कर सकते हो क्या आप? नो सर।
तो अकाउंट्स में नहीं आएगा। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज आएगी जो कि आप उसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर सको, और इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये लिख लिया आपने। Yes, sir. ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग विच हैव सम वैल्यू। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें। अगला ट्रांजैक्शन देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और चलता ही बिजनेस इनके दम पे ऊपर है। हमने पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया, बैंक में अकाउंट खोल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में माल भर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं। भाई परचेज तो करना पड़ेगा ना, दुकान पे अगर आपको माल रखना है, गुड्स रखना है, स्टॉक रखना है, तो परचेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. परचेज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, अब चीजें अलग अलग होना शुरू होगी यहां पर। ओके, जब आप परचेज की बात करते हो, तो जब भी कोई चीज आप परचेज करोगे, बोलो वो आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं, आप मुझे बताओ। Yes, sir. है ना? और फोकट में तो होगा नहीं, पैसे में होगा। Yes, sir. अगर पैसे में होगा तो आपका कैश कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना। बस वही चीज आपको यहां पे देखनी है बच्चे, कि देखो हमने गुड्स परचेज की है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमने 5,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, यानी माल परचेज किया। हमारी शॉप थी मोबाइल की, तो हमने 5,000 रुपए का मोबाइल परचेज किया किसी सप्लायर से। ठीक है, तो यहां पर एक अकाउंट बनेगा हमारा, परचेज अकाउंट। क्या बनेगा? Purchase account. ये बनेगा परचेज अकाउंट। जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे तो बनेगा परचेज अकाउंट, और जब भी कोई गुड्स सेल करेंगे तो होगा सेल्स अकाउंट। ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, परचेज। अब देखो यहां पे परचेज किया और हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया, तो यहां पर क्या बनेगा, दूसरा कैश अकाउंट बनेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या कोई चीज परचेज कर रहे हो, मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी, कोई भी चीज अगर आपने परचेज की है और अगर उसकी वैल्यू यानी उसका यूसेज अगर आपके लिए सिर्फ 1 साल से कम वक्त का है, तो वो क्या हो जाता है आपके लिए, एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? Expense. एक्सपेंस हो जाता है। और अगर उस चीज की वैल्यू को यूज आप 1-2 साल से ऊपर वक्त के लिए करोगे, मोर देन 1 ईयर के लिए करोगे, तो वो आपकी क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। ये Asset. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखो, जो आपका परचेज अकाउंट है, जो आपका परचेज है, या आपने माल परचेज का कल बेच दोगे इसको, तो उसका यूज Yes, क्या sir. आपने 1 साल के ऊपर वक्त के लिए किया है क्या? No, sir. तो परचेज को हमेशा आपको एक्सपेंस मानकर चलना है। जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसके रिगार्डिंग जो भी आप माल परचेज करोगे और बेचोगे ना, तो ये परचेज और ये सेल जो है, परचेज करना हमेशा आपके लिए एक्सपेंस होता है और सेल करना हमेशा आपके लिए इनकम होती है। ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, तो परचेज आपका क्या है, एक्सपेंस है। ये पहली कैटेगरी आपको आप अलग से देखने को मिलेगी। परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर यू। अब यहां पे परचेज करने से आपका एक्सपेंस बोलो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? Increase. इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, टीम ए और टीम बी पे जाओ और मुझे बताओ एक्सपेंसेस जो है वो टीम ए का हिस्सा, टीम बी का हिस्सा है? Yes, sir. जो एक्सपेंसेस है, जो Yes. एक्सपेंसेस है, वो मुझे जाके बताओ टीम ए का हिस्सा, टीम बी का हिस्सा है? B. टीम बी का हिस्सा है। और टीम बी अगर इंक्रीज होगी तो क्या करते हो हमेशा? The debit. डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम एक्सपेंसेस को भी क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं तो। क्लियर है? Yes, sir. कैश अकाउंट क्या होता है मेरे लिए, कैश क्या है, खुद ही बोल दो। Asset. एसेट है। कैश कम होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. डिक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? Credit. वेरी नाइस। अब एंट्री बोलो फटाफट से। Purchase account. Debit. To uh, cash account. एग्जैक्टली exactly. तो एंट्री पास करोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Yes, sir. अमाउंट कितना बच्चे, 5,000 रुपीज का 5,000. अमाउंट है, तो अमाउंट यहां पर आ जाएगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई क्या पूरी? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और बन सकते हैं, उन पॉइंट्स को भी और समझ लेते हैं। आप ढंग से देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स ₹5,000। मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो परचेज होता है वो दो तरीके से हो सकता है।
या तो आप उसको कैश में परचेस करोगे या उसको Yes, आप sir. क्रेडिट पे परचेस करोगे। याद है कल की क्लास? Yes, sir. तो अगर यहां पे ऐसा लिखा हुआ है परचेज गुड्स ₹5,000 और उसने कुछ भी नहीं बताया आपको कि ये कैश का ट्रांजैक्शन है, आपने पैसा देके परचेज किया है या आपने क्रेडिट पे परचेज किया है, कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो हम इसको हमेशा मानेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, आपने पैसा देके माल परचेज किया है। ये समझ में आ गई बात? Yes, sir. ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2,000। यहां पे उसने खुद ने ही बोल दिया कि कैश में ही परचेज किया, तो बात ही खत्म हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा यहां पर? ध्यान से देखिए, परचेज किया है आपने, परचेज चाहे आप क्रेडिट पे परचेज करो चाहे कैश पे परचेज करो, परचेज हमेशा आपके लिए एक्सपेंस ही होगा, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, बोलो बोलो। Purchase of cash. एक बनेगा परचेज अकाउंट, Yes, और sir. बोलो आपने इसके बदले पैसा दिया कि नहीं दिया, Yes, sir. तो कौन सा बनेगा दूसरा अकाउंट? Cash. कैश अकाउंट बनेगा। Yes, sir. परचेज आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है? Increase. क्या करेंगे? एक्सपेंस जब भी Debit. इंक्रीज होगा क्या करोगे? डेबिट करोगे। Debit. वो टीम ए टीम बी पकड़ लो। अब थोड़ा शॉर्ट में सिखाता हूं, जब जब आपकी एसेट बढ़ेगी या आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, जब जब आपकी एसेट और आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो हमेशा वो डेबिट होंगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, कैश अकाउंट क्या है मेरे लिए? Asset. एसेट है बच्चा मेरे लिए। क्या हो रहा है? कैश इंक्रीज या डिक्रीज, क्या हो रहा है? Decrease. क्या करेंगे? Credit. एंट्री बोलो फटाफट से। Purchase account. Debit to cash account. वेरी गुड। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? ₹2,000 का अमाउंट यहां पे भर देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। क्लियर हो गया? अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि एक चीज Yes, sir. आ जाएगी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे चले। So done. हो गया? Yes, sir. अब आगे देखो, परचेज गुड्स, वापस से परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ₹10,000। अब ध्यान से देखना इस चीज के अंदर, इसने लिखा परचेज गुड्स, कहीं पर भी इसने कहा क्या फॉर कैश? No, sir. इसमें इसने किसी का नाम डाल दिया यहां पर कि हमने सुरेश से माल परचेज किया है, सुरेश जो है हमने उससे गुड्स परचेज किया है। Yes, sir. मुझे बताओ, हमें किसी व्यक्ति का नाम कब लिखना पड़ता है? जब हमने उससे क्रेडिट में परचेज किया होता है। Yes, sir. अगर हमने उसको हाथों हाथ पेमेंट कर दिया तो बात खत्म हो गई ना, ठीक है, अब अगले बात करेंगे, अभी क्या याद रखना है। लेकिन अगर हमने उससे माल परचेज कर लिया और पेमेंट नहीं किया तो हमें याद रखना पड़ेगा ना, इस भाई को पेमेंट करना मुझे 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में। बोलो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा हो गया? ये हो गया क्रेडिट पे हो गया ट्रांजेक्शन, ये उधार हो गया एक्चुअल बच्चा। ये कौन सा हो गया? ये उधार हो गया, क्रेडिट पे हो गया। ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, जब आपने गुड्स परचेज किया, तो अब मैं आपको चीजें समझाता हूं, वो ध्यान से देखना, बस आपको ये समझना है। अब परचेज अकाउंट बोलो खुलेगा कि नहीं खुलेगा? Yes, sir. मैंने बार बार कहा है, चाहे कैश में परचेज करो चाहे क्रेडिट में परचेज करो, परचेज किया है तो परचेज अकाउंट खुलेगा, बात खत्म हो गई। Yes, तो sir. यहां पे आएगा परचेज अकाउंट। परचेज हमारे लिए क्या है हमेशा? Expense. क्या है? Expense. एक्सपेंस है। बेटा आपकी आवाज में बहुत कम आ रही है एक्चुअल में, अपने माइक को पास में रखो। एक्सपेंस है, Okay, sir. ठीक है। हमारी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? परचेज बढ़ रही है कम हो रही है? The increase. इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होगा तो क्या करोगे? Debit. डेबिट करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा, क्या हमने उसको कैश दिया है क्या? No, sir. कैश तो नहीं दिया, तो कैश तो नहीं गया हमारे पास से, तो दूसरा अकाउंट कौन सा खुलेगा? फिर दूसरा अकाउंट उस बंदे का खुल जाएगा
जिससे हमने उधार परचेज किया है। ओके और हमने उधार किससे परचेज किया बताना मुझे? सुरेश। सुरेश से। तो यहां पर ये सुरेश का अकाउंट खुल जाएगा, हम बोलेंगे सुरेश अकाउंट। ऐसे अकाउंट खुलते हैं, ये याद रखना। ओके बात समझ में आई? यस। अब जो सुरेश अकाउंट है वो क्या है उसको समझो। मैंने, अच्छा आपसे बात करता हूं, आपने मुझसे कोई चीज परचेज की, ठीक है, ओके सर। आप लेकर चले गए और आपने कहा सर पेमेंट जो है मैं आपको 7 डेज के बाद में कर दूंगी, आपने ऐसा मुझे बोला। ओके सर। तो मुझे बताओ ये जो पेमेंट आपको करना ये आपकी लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? यस सर। नहीं हुई लायबिलिटी? यस सर, लाइबिलिटी हुई। पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको मुझे, ये नहीं करना पड़ेगा। यस सर। तो ये आपकी क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। तो जो सुरेश का अकाउंट है ये क्या बन गया आपके लिए? लायबिलिटी बन गई। एक्चुअल में क्या बन गई ये? लाइबिलिटी। ये आपके लिए लायबिलिटी बन गई है ना। और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही बताइए? यस सर। अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं उसका? हमेशा डेबिट। क्रेडिट करते हैं। तो शॉर्ट में समझो, एसेट बढ़े, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करो, और लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट करो। ओके सर। और कल सिखाया था कि अगर मैंने किसी से कोई चीज परचेज की उधार में, तो वो बंदा मुझसे पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा बताओ? यस सर। तो उस बंदे को हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। हाँ। तो अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा है तो मैं नाम लिखूंगा उसका। और मान लो उसने ऐसा कहा होता कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मान लो वो ऐसा नहीं लिखता, वो लिखता ऑन क्रेडिट। क्या लिखता? ऑन क्रेडिट। तो उसमें नाम थोड़ी बताया किससे परचेज किया अपन ने। नो सर। तो मैं इस नाम की जगह लिखता, मैं लिखता क्रेडिटर अकाउंट। मैं क्या लिखता यहां पर? क्रेडिटर अकाउंट। हाँ, मैं लिखता क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर। अभी यहाँ की एंट्री बोलो, जो गिवन सिचुएशन है एंट्री बोलो फटाफट से। परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट। कितना अमाउंट होगा? 10,000। और अगर मान लो उसने मुझे जो है वो यहाँ पे सुरेश का नाम नहीं बताया होता, तो मैं क्या एंट्री पास करता? परचेज अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। यस सर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे काम किया। अगर उसने मुझे नाम नहीं बता रखा और क्रेडिट पे आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो हम लिख देंगे टू क्रेडिटर अकाउंट। क्या लिख देंगे? क्रेडिटर अकाउंट। दैट्स इट। अमाउंट ऐसे हम लोग इसमें भर देंगे यहाँ पे। दैट्स इट। क्लियर है? अब बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो सिंपल सी बात है। अब कई बार ऐसा होगा सर, मान लीजिए हमने किसी उधार परचेज किया है तो उसका नाम लिखना जरूरी है क्या? मुझे एक चीज बताओ। देखो एग्जाम्पल थोड़ा मैं अजीब दे रहा हूं आपको, पर ध्यान समझना। यू आर अ गर्ल, आपके जो बाकी फ्रेंड्स वो भी गर्ल्स होंगे ना? यस। एग्जाम्पल लेके चल रहा है। अब मान लो मैं आपको बोलूं, मुझे मान लो आपके जा रहे हो, मुझे आपको बुलाना है, और मैं बोलूं ये लड़की इधर आना। लड़की हो ना आप तो, वो ये लड़की इधर आना, अच्छा लगेगा सुनने में आपको? नो सर। पर मुझे आपका नाम पता है तो मैं कहूंगा कुमकुम इधर आना। यस। बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अगर मुझे आपका नाम नहीं पता तो मुझे आपको लड़की ही बोलना पड़ेगा, क्या बोलूंगा फिर मैं? यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। तो जो आपका क्रेडिटर है अगर उसका नाम दे रखा है तो नाम ही लिखना है फिर आपको उसका। जैसे हम लिखा सुरेश अकाउंट, लेकिन अगर नाम नहीं दे रखा तो मुझे लिखना है क्रेडिटर अकाउंट। ये क्लियर हुआ क्या? यस सर। परफेक्ट। चलो ठीक है, चलो ये बाकी मैं कल कराऊंगा आपको, जो है कल सेल की आपको एंट्री कराऊंगा। अभी जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्या उन ट्रांजैक्शंस में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत है बताओ पहले एक बार? नो सर। नो ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी जो एंट्रीज है इनको बार बार देखना, बार बार समझना इन सब चीजों को। जब समझ जाओगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना? ओके।